हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ सीयूईटी पीजी माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हिस्ट्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के बारे में। ये हमारा आज पार्ट 1 है। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा बेसिक, और जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके कितने मॉडल्स थे और किस मॉडल में क्या बताया गया था और कौन से मॉडल को एक्सेप्ट किया गया था, आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पे बोला गया है जितनी भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हैं वो सराउंड रहती हैं एक थिन लेयर ऑफ आउटर मोस्ट बाउंड्री से, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है इसके अंदर क्या होता है, ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है सेल का उसको मेंटेन करके रखते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। किसके थ्रू, बाय कंट्रोलिंग द एंट्रेंस एंड एग्जिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो ये किसका काम है, ये सेल मेम्ब्रेन का काम है। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, या फिर इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ये क्या करती है, चेक करती है लॉस ऑफ मेटाबॉलिकली यूजफुल सब्सटेंस और एनकरेज करती है रिलीज ऑफ मेटाबॉलिकली बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल को। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू भी क्या करती है, काम करते हैं, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसे भी काम करती है। इसकी जो थिकनेस है सेल मेम्ब्रेन की वो 70 to 100 एंगस्ट्रॉन तक होती है, और ये इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है जो कि कंपोज करके रखती है लिपिड्स और प्रोटीन्स को। अब तक हमने क्या पढ़ा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है या फिर जो प्लाज्मा लेमा है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करती है, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसे काम करती है। और यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। तो ये क्या करती है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है सेल का उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बाय कंट्रोलिंग द एंट्रेंस एंड एग्जिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड आयंस। इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, जिससे हमसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने कब क्या डिस्कवर किया था। तो इट हैड बीन शोन बाय कार्ल डब्ल्यू नेगेली 1817 to 1891 that the cell membrane is semi-permeable and is responsible for the osmotic and other related phenomena exhibited by living cell। कार्ल डब्ल्यू नेगली ने क्या देखा था, जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सेमी परमेबल है, और वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑस्मोटिक और अदर फिनोमिनास के लिए। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इसको देखा था। बिफोर 1855 ही यूज्ड द टर्म जेलन मेम्ब्रेन इन हिज अर्ली पेपर्स। इन्होंने अपनी शुरुआती पेपर्स में जेलन मेम्ब्रेन टर्म को क्या किया था, यूज किया था। The term plasma membrane was used in 1855 by him to describe the membrane as a film protective film that is formed by outflowing cytoplasm of an injured cell when protein-rich cell shape came into contact with water। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो कार्ल डब्ल्यू नेगली थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे 1855 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टर्म को डिस्क्राइब किया था। उसके बाद हम देखते हैं जो लिपिड नेचर है सेल मेम्ब्रेन का, वो ओवरटोन नाम के साइंटिस्ट ने 1895 में क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। फिर जो ओरिएंटेशन है पोलर मॉलिक्यूल्स की वो लैंग्यूमीर ने 1917 में डिस्कवर किया था। फिर जो एम्पीपैथिक लिपिड्स फॉर्म है लिपिड बाइलेयर, जो एम्पीपैथिक लिपिड्स हैं यानी कि वो किसने यहाँ पे डिस्कवर किए थे, गोर्टर और ग्रिंडल ने 1925 में डिस्कवर किए थे। मतलब एम्पीपैथिक नेचर किसने बताया था लिपिड मेम्ब्रेन का, गोर्टर और ग्रिंडल ने बताया था। उसके बाद जो प्रोटीन्स एसोसिएटेड रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ, जैसे कि इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, उसके बारे में किसने बताया था, डेवसन और डैनियल ने बताया था 1935 में। फिर जो पैटर्न है डार्क क्लियर डार्क
इज यूनिवर्सल फॉर सेल मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन। इसको किसने कहा था? रोबर्टसन ने कहा था 1960 में। उसके बाद जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और जो मोलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं लेटरली। तो उसके बारे में किसने बताया था? सेंगर और निकोलसन ने बताया था 1973 में। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है उसको यहाँ पे रियल में किसने बताया था सही तरीके से? वो बताया था सेंगर और निकोलसन ने। इसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे सेंगर और निकोलसन ने इसको अच्छे से बताया था और सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो देयर आर 3 मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन हाइपोथेसिस जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, एंड थर्ड है फ्लूइड मोजाइक मॉडल जिसको सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है यहाँ पे माना जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल से। तो ये जो मॉडल है वो किसने दिया था? ओवरटोन, गोर्टर और ग्रिंडल ने दिया था। उन्होंने यहाँ पे कोई प्रीवियसली कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो 1902 में ओवरटोन ने ऑब्जर्व किए थे सब्सटेंस जो कि सोल्यूबल थे लिपिड के अंदर, जो कि क्या हो रहे थे? सिलेक्टिवली पास हो रहे थे मेम्ब्रेन के थ्रू। ऑन द बेसिस ही स्टेट दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ थिन लेयर ऑफ लिपिड। इसके बेसिस पे इन्होंने क्या बोला था? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर थिन वो क्या है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? थिन लेयर ऑफ लिपिड प्रेजेंट है। उसके बाद जो गोर्टर और ग्रिंडल थे उन्होंने 1926 में ऑब्जर्व करा दैट द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन वाज ट्वाइस द अमाउंट एक्सपेक्टेड इफ ए सिंगल लेयर वाज प्रेजेंट थ्रू आउट द सरफेस एरिया ऑफ द सेल। उन्होंने क्या देखा कि Gorter and Grindal in 1926 observed that the extracted from erythrocyte membrane was twice the amount expected if a single layer was present throughout the surface area of the cell. On the basis of they state that plasma membrane is made up of double layer of lipid molecule. इन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या है? डबल लेयर प्रेजेंट है थ्रू आउट द सरफेस। तो उन्होंने क्या बोला? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है? डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स उसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है। वो किससे बनी हुई है? डबल लेयर ऑफ लिपिड से बनी हुई होती है। These model of Gorter and Grindal could not explain the proper structure of plasma membrane, but they put the foundation of future model of membrane structure. लेकिन जो ये मॉडल था जो गोर्टर और ग्रिंडल ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था वो क्या नहीं था? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो फ्यूचर फाउंडेशन था मॉडल का, वो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के मॉडल का, उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया था? उसकी फाउंडेशन को बना दिया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर थिन लेयर ऑफ लिपिड प्रेजेंट है। उसके बाद गोर्टर और ग्रिंडल आए, उन्होंने बोला कि यहाँ पे डबल लेयर ऑफ लिपिड प्रेजेंट है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं और यहाँ पे हाइड्रोफेबिक फैटी एसिड प्रेजेंट है जिसको हम टेल रीजन भी बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये यहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म है। फिर हम देखते हैं प्रोटीन लिपिड प्रोटीन हाइपोथेसिस जो कि हमारे यहाँ पे सेकंड मॉडल है। इसको किसने प्रपोज किया था? यहाँ पे डेविसन डैनियल और रॉबर्टसन ने यहाँ पे क्या किया था? इसको प्रपोज किया था। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया? व्हेन सरफेस टेंशन मेजरमेंट मेड ऑन द मेम्ब्रेन इट सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि सरफेस टेंशन मेजरमेंट कहाँ पे बने? मेड हुए मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये क्या कहते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है? प्रेजेंट है। आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटीन्स द इनिशियल लिपिड बाइलेयर मॉडल प्रपोज्ड बाय गोर्टर एंड ग्रिंडल वाज मॉडिफाइड। इसके बाद जो इनिशियल लिपिड बाइलेयर के बाद जो एग्जिस्टेंस है प्रोटीन की, तो ये मॉडल किसने प्रपोज किया? गोर्टर और ग्रिंडल ने मॉडिफाई किया। It was suggested that surface tension of this cell is much lower than what one would expect if one lipid were involved. It may also be observed that if protein is added to model of lipid water system, surface tension is lowered. इन्होंने बोला कि यहाँ पे अगर प्रोटीन को ऐड करते हैं लिपिड वाटर सिस्टम के साथ तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। This suggested indirectly the presence of proteins
On the basis of Dawson and Daniel proposed that plasma membrane contain a lipid bilayer with protein on both surface. उन्होंने क्या बोला, डैवसन और डैनियल ने बोला कि जो लिपिड बाइलेयर है उसके साथ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं दोनों सरफेसेस के साथ। इन्होंने ये क्या किया, मॉडिफाई किया इसको। Initially, they supposed that protein existed as covalently bonded globular structure bound to the polar ends of lipid. Initially, इन्होंने क्या सपोज किया, जो प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं वो कोवलेंटली क्या है, बाउंड हैं और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हैं जो कि बाउंड हैं किसके साथ, पोलर एंड्स ऑफ लिपिड के साथ। Subsequently, they developed the model in which the protein appeared to be smeared over the hydrophilic end of the lipid bilayer. This model makes its popularity for a long time. इन्होंने क्या बोला, जो प्रोटीन है वो कहाँ पे अपीयर हुए, हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द लिपिड बाइलेयर के साथ, और ये जो मॉडल है ये काफी टाइम तक क्या रहा, पॉपुलर रहा। With the availability of electron microscope later, fine structure of plasma membrane could be studied. Definite plasma membrane of 6 nanometer to 100 nanometer thickness was observed surface of all cells, and plasma membrane of two adjacent cells were found to be separated by a space 1 to 5 nanometer wide. इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखने के बाद जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसको क्या किया, स्टडी किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। उन्होंने बोला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 6 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक क्या है, थिक है वो। तो डेविड और डैवसन डैनियल ने यहाँ पे क्या किया, इसको देखा। अब देखते हैं हम सैंडविच मॉडल के बारे में। Harvey or Cole and Daniel and Harvey studied surface tension of cell membrane, and on the basis of their observation, they pointed out the existence of protein molecule observed on the surface of lipid droplet, which reduce the surface tension of droplets. यानी कि इन्होंने बोला जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, वहाँ पे एडजॉर्ब हैं तो ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स पे, तो वो क्या कर रहे हैं, सरफेस टेंशन है जो ड्रॉपलेट्स की उसको रिड्यूस कर रहे हैं। दिस कंक्लूजन लेड्स James Daniel and Hughes-Thomson in 1935 to suggest biomolecular leaflet model of cell membrane. इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सजेस्ट किया बायोमोलिकुलर लीफलेट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। Daniel and Dawson model was the first attempt to describe membrane structure in terms of molecule and to relate the structure to biologically and chemical properties. According to biomolecular model Daniel and Dawson, plasma membrane consists of two phospholipid bilayers, two layer of phospholipid molecules, यानी कि in which phospholipid molecule are arranged in such a way that is hydrophilic head of the phospholipid molecule face outside a hydrophobic non-polar lipids chain are associated in the inner region of leaflet. यानी कि जो बायोमोलिकुलर मॉडल है डैनियल और डैवसन ने के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर दो फोस्फोलिपिड बाइलेयर्स प्रेजेंट हैं और उसके अंदर एक हेड रीजन है और एक टेल रीजन है। जो हेड रीजन है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वो क्या है, वाटर लविंग रीजन है, और जो टेल रीजन है जो कि इनर साइड में प्रेजेंट है वो कैसा है, नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक है। The hypothesis also suggested that the polar end of lipid molecule are associated with monomolecular layer of globular proteins. Plasma membrane would thus consist of a double layer of phospholipid molecule sandwiched between two essentially continuous layer of proteins. यहाँ पे बोला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कंसिस्ट करती है डबल लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की, वो क्या है, सैंडविच है दो एसेंशियली कॉन्टिन्यूस लेयर ऑफ प्रोटीन्स के बीच में। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैंडविच मॉडल। यहाँ पे क्या है, ये दो लेयर्स हैं और ये क्या है, सैंडविच है टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स के बीच में, यानी कि ये दो लेयर हैं और यहाँ पे क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो दैट इज द सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम देखते हैं जो डैवसन डैनियल का जो मॉडल था उसके साथ में क्या प्रॉब्लम्स थी कि उसको ज़्यादा दिन तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। By the end of 1960, no evidence cast doubt on the viability of the Dawson-Daniel model. The amount and type of membrane protein vary greatly between different cells. जो इस मॉडल के साथ क्या प्रॉब्लम थी, जो अमाउंट है टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की वो क्या करती है, डिफरेंट सेल्स के साथ क्या करती है, वेरी करती है। It was nuclear
The protein in the model would permit the membrane to change the shape without bone being broken. जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में, मेम्ब्रेन के बीच में, वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को शेप चेंज करने में हेल्प करते हैं विदाउट ब्रोकन द बोन्स. Membrane protein are largely hydrophobic and therefore should not be found where the model positioned them in the aqueous cytoplasm and extracellular environment. जो membrane proteins हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो कि नहीं मिलते कहाँ पे, aqueous cytoplasm और extracellular environment के अंदर. The basic model has been modified from time to time. Daniel suggests the presence of two types of protein tangentially arranged in contact with the lipid and globular protein on the outer surface. Again, Dawson and Daniel consider protein to be in the form of folded P chain. उसके बाद यहाँ पे क्या आया, perhaps these unit form micelles of membrane indicate in recent electron micrograph. Membrane model are usually postulated to contain protein-lined polar pores of about 7 angstrom diameter, which probably permit the passage of small ions and water molecules across the membrane. In still other variation, the protein are though to be in coiled or globular form on both side of lipid bilayer. जो प्रोटीन है वो क्या है, दोनों साइड कोयल है, बोथ साइड ऑफ लिपिड बाइलेयर, और दे आर थॉट टू बी एसिमेट्रिकल, और वो क्या है, एसिमेट्रिकल है, with a folded P chain on one side and globular protein on other side. Model with globular protein on both the side or with folded P protein on both the surface and helical protein extended into the pore are also suggested. तो ये क्या थी प्रॉब्लम्स थी डैनियल मॉडल के साथ. अब हम देखते हैं यहाँ पे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि यहाँ पे डेविड रॉबर्टसन ने स्टडीड किया था. In 1950, David Robertson studied the cell membrane from electron micrograph in section material. ये किससे कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर रहे थे. The preparation involved usual fixing in solution of osmium tetraoxide and potassium permanganate and dehydrating in solvents such as acetone before sectioning. In late 1950, Robertson summarized a large number of ultrastructural data obtained by him and some other worker and concluded that the plasma membrane and the membrane of all cell organelles were similar in structure. Although the similarity is not resolved by light microscopy, it clearly seen in electron micrograph. सन ने क्या समराइज किया, जो लार्ज नंबर ऑफ अल्ट्रास्ट्रक्चरल डाटा है उन्होंने यहाँ पे ऑब्टेन किया. तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, जो स्ट्रक्चर है सेल की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो क्या होती है, मोस्टली सेल ऑर्गेनेलीज की क्या होती है, सेम होती है. तो उन सिमिलरिटीज़ को हम यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोपी से क्या नहीं कर सकते, रिजोल्व नहीं कर सकते, उनको हम क्लियरली सीन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से. दिस कंक्लूजन lead Robertson in 1953 to propose unit membrane hypothesis, according to which all biological membranes show generalized unit membrane construction. तो 1953 में जो रॉबर्टसन थे उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस को क्या किया था, प्रपोज किया था. द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल विजुअलाइज सेल मेम्ब्रेन एज ए trilaminar and indicates structure consisting of two dark osmophilic layer separated by a light osmophilic layer. यहाँ पे क्या बोला, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है उसके अंदर विजुअलाइज किया सेल मेम्ब्रेन को एज ए ट्राइलेमिनर सेल, यानी कि यहाँ पे क्या है, दो डार्क जो ओस्मोफिलिक लेयर हैं वो सेपरेटेड हैं लाइट ओस्मोफिलिक लेयर के थ्रू. The physical appearance of this trilaminar model has led to the term unit membrane. जो physical appearance है trilaminar model की, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, unit membrane की term दी. Unit membrane concept implies a trilaminar appearance with a bimolecular lipid layer between two proteins layer. Each dense osmophilic band is made up of protein and the polar group of phospholipid. जो भी dense osmophilic bands बनते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन और फोस्फोलिपिड से बने हुए होते हैं. Clear osmophilic zone 35 angstrom in thickness is a bimolecular layer of lipid without the polar groups. In other words, the unit membrane is 75 angstrom thick with a 35 angstrom thick phospholipid layer between 20 angstrom thick proteins layer.
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सराउंड करके रखती है सेल को, वो क्या होती है, थिकर होती है एट फ्री सरफेस ऑफ द सेल देन वेयर इट इज इन कॉन्टेक्ट विद अदर सेल। इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल द प्रोटीन लेयर आर एसिमेट्रिकल। जो प्रोटीन लेयर है वो क्या होती है, एसिमेट्रिकल होती है। आउटर सरफेस इट इज म्यूकोप्रोटीन व्हाइल ऑन द अदर सरफेस इज नॉन म्यूकोइड प्रोटीन। That is the मॉडल ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, यहाँ पे आउटर प्रोटीन है, ये इनर प्रोटीन है। तो जो आउटर प्रोटीन लेयर है वो किसकी बनी हुई होती है, यहाँ पे म्यूकोप्रोटीन की, और इनर सरफेस है वो नॉन म्यूकोइड प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ पे एसिमेट्रिकल प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोफिलिक हेयर्स है लिपिड के, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल्स है लिपिड की, और ये हमारी फोस्फोलिपिड बायलेयर है। यहाँ पे क्या है, ये दो लेयर्स हैं जो कि यहाँ पे डार्क लेयर्स, जो कि किससे हैं, लाइट लेयर से क्या है, यहाँ पे सेपरेटेड हैं। डेट इज द प्रेजेंस ऑफ लाइट लेयर एंड डेट इज द डार्क लेयर, जो कि यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से सेपरेटेड है। अब आता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि यहाँ पे हमारा मेन मॉडल है, और यहाँ पे हमें इसकी स्टडी करनी है। तो जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, वो किसने प्रपोज किया था, सेंगर और निकोलसन ने 1972 में डिस्कवर किया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द सेल मेम्ब्रेन हैज बीन विजुअलाइज्ड एज मोजाइक ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। The lipid are thought to be arranged primarily in a bilayer in which peripheral integral proteins are embedded। यानी कि जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी हुई होती है, और जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके साथ जो प्रोटीन्स है वो क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन होता है, और ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन होता है। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो फिक्स्ड नहीं होते लिपिड लेयर के अंदर, बट आर फ्री टू मूव लेटरली लाइक आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन ए सी ऑफ लिपिड्स। लेकिन वो क्या करते हैं, वहाँ पे लेटरली क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, जैसे कि आइसबर्ग जैसे मूव करते हैं इन ए सी ऑफ लिपिड्स के अंदर। दिस पिक्चर हैज इंस्पायर्ड सेंगर एंड निकोलसन टू कॉइन फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उसके बाद इन्होंने बोला Sanger and Nicholson considered lipoprotein association to be hydrophobic and fluidity of the membrane result due to hydrophobic interaction। इसके अंदर कैसा इंट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। It should be note that phospholipid and many intrinsic protein and amphipathic molecules that hydrophilic and hydrophobic groups occur within the same molecules। जैसे ये क्या है हमारा, एक हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल ले लिया लिपिड बाइलेयर का, ये हमारी यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम किंक बोलते हैं। ये हमारा हाइड्रोफिलिक हेड है, और ये हमारे क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है। इसके अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये दो टेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हम बाद में यहाँ पे देखेंगे। तो उन्होंने देखा ये क्या है, एम्पीफैथिक मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर क्या है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो उन्होंने क्या बोला, सेंगर और निकोलसन ने ये बोला। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इस मेम्ब्रेन के वो दो टाइप के हैं, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। बिकॉज ऑफ रैपिड मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टैटिक पिक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इन डैनियल एंड डेवसन मॉडल। यहाँ पे क्या होता है, रैपिड मूवमेंट होता है लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। जो प्रोटीन्स है मेम्ब्रेन के वो कंसिडर करते हैं विद द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंड विद रिसेप्टर फंक्शन। लिपिड बाइलेयर है वो एक्ट करती है एज ए परमेबिलिटी बैरियर के जैसे, और जो फ्लूइडिटी है लिपिड की वो सपोर्ट करती है बाय मैनी इनडायरेक्ट स्टडीज, जो कि बेस्ड होते हैं किसके ऊपर, एक्सरे डाइफ्रैक्शन के ऊपर, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक्स के ऊपर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड बाइलेयर। ये हमारी क्या है, यहाँ पे लिपिड बाइलेयर है, ये टेल रीजन है, ये यहाँ पे हेड रीजन है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोटीन्स हैं, ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये हमारे यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये हमारे क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। उसके बाद ये हमारी क्या है, हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स है, और ये क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स हो गए, होपनोइड्स हो गए, हाइड्रोफिलिक रीजन के बारे में बता दिया। तो ये सारे क्या हैं, हमारे स्ट्रक्चर हैं लिपिड बाइलेयर के।
अब हम देखते हैं यहाँ पे डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड बायलेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका रैपिड मोशन होता है, लेटरल डिफ्यूजन होता है, यहाँ पे रैपिड स्लो मोशन होता है यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल्स का एक साइड से वन साइड ऑफ बायलेयर टू द अदर साइड ऑफ द बायलेयर। लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं अबाउट देयर एक्सिस। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है, वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। In fact, this model can account for the molecular organization and ultra-structure of membrane in terms of their chemical composition. उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं साइटोक्सोल की। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉसिबल मूवमेंट्स होती है फोस्फोलिपिड्स की इन ए मेम्ब्रेन। द टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन विच मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड क्या करती है, एंगेज करती हैं इन द अप्रोक्सीमेट टाइम स्केल ओवर विच दे अकर। Whereas phospholipid move from one leaflet to another at very slow rate, they diffuse laterally within a leaflet rapidly. वो क्या करते हैं, रैपिडली वहाँ पे डिफ्यूज हो जाते हैं। Lipids lacking polar group such as cholesterol can move across the bilayer quite rapidly. अब हम देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो बायलेयर मॉडल है उसको ओरिजिनली डायसन और डैनियल ने प्रपोज किया था, लेकिन उसको बाद में मॉडिफाई किसने किया था, सेंगर और निकोलसन ने यहाँ पे क्या किया था, मॉडिफाई करके बताया था। यहाँ पे असेंशली उसके पास क्या होते हैं, लिपिड बायलेयर प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं लिपिड बायलेयर के अंदर। एम्पेपैथिक लिपिड्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो फोस्फोलिपिड्स हैं वो 75% तक प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल 20% तक प्रेजेंट होता है, 5% ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है। फोस्फोलिपिड है उसका जो हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है, उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और जो टेल पार्ट है वो नॉन पोलर पार्ट होता है, इसके अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्रेजेंट होती है। कार्बन 16 to 18 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, अनब्रांच्ड होता है और वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो स्टेट टेल होती है और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो एग्जिस्ट करता है सिस फॉर्म में इन मेम्ब्रेन और इसको हम किंग टेल भी बोलते हैं। किंग क्या है, मेम्ब्रेन बिकम लेस टाइटली पैक्ड एंड देयरफॉर मोर फ्लूइड। ये क्या है, सैचुरेटेड है, इसको हम किंग बोलते हैं और ये क्या है, सैचुरेटेड पार्ट है। फोस्फोलिपिड जो मोस्ट प्रोमिनेंट मोलिकुलर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, यहाँ पे जो प्रिंसिपल फोस्फोलिपिड्स हैं वो है फोस्फेटिडाइल कोलाइन, जिसको हम लेसिथिन भी बोलते हैं, 50% तक प्रेजेंट होता है। फिर है फोस्फेटिडाइल इथेनोलमाइन, फोस्फेटिडाइल सेरिन, डाई फोस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, फोस्फेटिडाइल इनएसिटोल और स्पिंगोमाइलिन। यहाँ पे क्या होती है, प्रोमिनेंट होती है माइलिन सेल्स। जो कंपोजिशन है लिपिड मेम्ब्रेन की वो डिपेंड करती है ऑन द फिजियोलॉजिकल रोल जो कि प्लेड करते हैं सेल और ऑर्गेनेलीज। जो IMM है वो रिच होती है कार्डियोलिपिन एंड फोस्फेटिडाइल इथेनोल अमाइन के अंदर। फोस्फेटिडाइल कोलाइन और स्पिंगोमाइलिन आउटर लीफलेट ऑफ द बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो फोस्फेटिडाइल सेराइन और फोस्फेटिडाइल इथेनोमाइन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनर लीफलेट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन। तो ये क्या करते हैं, परमेबिलिटी बैरियर के जैसे काम करते हैं और एसेंशियल होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन के लिए। अब बात करते हैं स्पिंगोलिपिड्स की। स्पिंगोमाइलिन भी बोलते हैं इनको और ये स्पेशली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन द टिश्यू ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो स्पिंगोलिपिड है उसके अंदर अमाइड लिंकेज प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पे फैटी एसिड, फोस्फेट और कोलाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। ये क्या है, वीकली एम्पीपैथिक है जो कि मैमेलियन सेल के अंदर अबेंडेंट होती है इनकी और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके बाद जो OH ग्रुप है वो फेसेस, उसका फेस कहाँ पे होता है, एक्सटीरियर साइट में होता है और यहाँ पे हाइड्रोफोबिक लिपिड फेस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ग्लाइकोलिपिड्स 2 to 10% तक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिंगल शुगर और ब्रांच्ड ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, अटैच होते हैं यहाँ पे स्पिंगोसाइन बैकबोन ऑफ लिपिड के साथ। अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इंट्रिंसिक को हम बोलेंगे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक बोलेंगे। तो that are the transmembrane proteins, that are the peripheral proteins and that's the integral proteins.
तो अब हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन्स के बीच में। ये क्या होते हैं, डीपली क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं बाइलेयर के अंदर, और ये एक्सटर्नल फेस ऑफ मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होते हैं। एम्पीपैथिक होते हैं, दो हाइड्रोफिलिक एंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, separated by an intervening hydrophobic region that transfer the hydrophobic core of the bilayer। यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक रीजन है स्पेसिफिक इंटीग्रल प्रोटीन और हेड ग्रुप ऑफ फोस्फोलिपिड्स का, उसके साथ बाइंड होते हैं। हाइड्रोफोबिक और वंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं डिटर्जेंट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के थ्रू। यहाँ पे कोई भी डिटर्जेंट प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है, होल ईयर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करते हैं, स्पेंस करते हैं, और यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आयन चैनल और कैरियर के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और यहाँ पे रिसेप्टर और एंजाइम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। आयन चैनल कैरियर के थ्रू यहाँ पे पंपिंग सिस्टम का काम करते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक ही जो है वो जाके बाइंड करता है। डीज प्रोटीन कैन सर्व एज रिसेप्टर फॉर हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर और ग्रोथ फैक्टर्स के लिए। मेम्ब्रेन बेस्ड एंजाइम प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और टिश्यू स्पेसिफिक एंटीजन के जैसे ही क्या करते हैं, काम करते हैं। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट माइनर कंपोनेंट्स हैं, 5 से 8% तक प्रेजेंट होते हैं, अकर्स एज ओलिगोसैकेराइड, और ये कोवेलेंटली बाउंड होते हैं लिपिड और प्रोटीन के साथ, जो कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनाते हैं। These are mostly glucose, galactose, mannose and acetyl glucosamine, fucose और सैलिक एसिड, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। ग्लाइकोल कैलिक्स क्या है, लूज कार्बोहाइड्रेट लेयर है जो कि आउटर सरफेस ऑफ सेल के ऊपर प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं फंक्शंस। ये क्या करता है, सेल रिकॉग्निशन और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, इंटरसेलुलर अटैचमेंट और एडहेशन में हेल्प करता है, रिसेप्टर के जैसे एक्ट करता है, इम्पार्ट करता है नेगेटिव चार्ज को, और सेल रिपेल अदर पार्टिकल्स, और क्या करता है, यहाँ पे रिपेल करता है अदर पार्टिकल्स के साथ, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और इसको क्या कर देता है, रिपेल कर देता है। सेल आइडेंटिटी मार्कर्स और एंटीबॉडी प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। अब जो मेम्ब्रेन एसिमेट्री है वो क्या है, मेनली बाय प्रोटीन इंसर्टेड इन एसिमेट्रिकल फैशन, different lipid composition in two leaflets, oligosaccharide always protect towards the exterior. Polar head external surface of the membrane, non-polar tail inside the membrane। जैसे कि हमें पता है पोलर हेड कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, और नॉन पोलर टेल इनसाइड द मेम्ब्रेन। लेटरल मूवमेंट इंटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन इज फ्लूइड इन नेचर, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ये क्या करती है, जो मेम्ब्रेन की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। दो मेजर फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर और लिपिड कंपोजिशन मेम्ब्रेन के, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। लो टेम्परेचर के अंदर क्या होती है, फ्लूइडिटी कम होती है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो जो फ्लूइडिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ट्रांजिशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं, टेम्परेचर एट विच द स्ट्रक्चर अंडरगोज द ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्डर टू डिसऑर्डर स्टेट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कहाँ पे चला जाता है, ट्रांजिशन से, और ट्रांजिशन स्टेट से यानी कि ऑर्डर से डिसऑर्डर स्टेट के अंदर चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। जो फ्लूइडिटी है मेम्ब्रेन की उसको मेंटेन करते हैं लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन से और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से। शॉर्ट चेन फैटी एसिड हैं तो वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं फ्लूइडिटी को। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं फ्लूइडिटी को। Unsaturated fatty acids that exist in the cis configuration increase the fluidity। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी से पूछे जाते हैं, तो इनको याद करना। जब लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं तो फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं तो फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ये चीज़ें आपके बहुत काम की हैं। मोर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ग्रेटर द फ्लूइडिटी, ट्रांस फैटी एसिड्स डिक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है, इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन, लेस फ्लूइड ऑन आउटर सरफेस, मोर फ्लूइड ऑन इनर सरफेस। तो ये चीज़ भी आपकी याद करने की है। अफेक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल और फ्लूइडिटी इज डिफरेंट विद डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे कि एट टेम्परेचर बिलो Tm कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज फ्लूइडिटी, एट टेम्परेचर अबव Tm कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज फ्लूइडिटी।
अब देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल किसके थ्रू होता है, चैनल्स और पंप्स के थ्रू होता है। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस होता है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अनगल्फ कर लेते हैं पार्टिकल्स को। सेल सेल कम्युनिकेशन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सेल सिग्नलिंग को ये परफॉर्म करते हैं सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एंजाइम और प्रोटीन्स के थ्रू। प्रोटेक्ट करते हैं सेलुलर ऑर्गेनेलीज को। कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, सेग्रेट करते हैं वन पार्ट ऑफ द सेल को अदर पार्ट से। मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन, माइक्रोविलाई इन इंटेस्टाइन। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन मॉडल की। तो फॉस्फोलिपिड ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन दैट कैन बी ट्रीटेड टू फॉर्म स्पेरिकल वेसिकल इन विच द लिपिड फॉर्म ए बाइलेयर। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लाइपोसोम को। ये क्या है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन सिस्टम है जिसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। लाइपोसोम है वो किससे बना हुआ होता है, कैन बी मेड टू एंट्रैप सर्टेन कंपाउंड्स इनसाइड देम। यानी कि इसको हम किसके लिए बनाते हैं, यहाँ पे हम एंट्रैप करते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स को। एग्जाम्पल डर्क और आइसोलेटेड जीन्स। Liposomes can be targeted to specific tissue or tumors. DNA encrypted inside liposome appear to be less sensitive to attack by nucleases, useful in gene therapy. This is the structure of liposome. Aqueous phase, lipid bilayer, non-polar phase और aqueous phase। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंट्रैप करते हैं मॉलिक्यूल्स को। That is the liposome. तो ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।